भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फ़रोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, मदरसतुल बनात गुलशन ज़हरा की शानदार इमारत की इफ्तिताह अमल में लाई गई। इतवार के दिन ठीक सुबह 11:11 को गुलशन ज़हरा की इमारत के नमाज के कमरे में 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हुए ये इफ्तिताह अमल में लाई गई। इस शुक्राने नमाज की अदायगी के बाद इस इमारत में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद शाह नजीब हैदर साहब क़िबला नूरी बरकाती सज्जादा नशीन माहिरा शरीफ ने इस शानदार इमारत की तामीर और आलिम दीन की ज़बरदस्त खिदमत पर ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने ज़िम्मेदारान को तरग़ीब दी कि वो दीनी उलूम के साथ साथ दुनियाई तालीम के इदारे भी कायम करने की कोशिश करें। आज मुसलमानों के लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद स्कूलों में तालीम हासिल कर रही है, जहां दीनी माहौल नहीं है, जिसकी वजह से नई नस्ल में अखलाक की कमी नजर आ रही है। लिहाजा दीनी मदारिस की जिम्मेदारान को चाहिए कि वो इस जानिब भी तवज्जो दें ताकि दुनियावी तालीम हासिल कर रहे मिल्लत के नौनिहालों को दीनी माहौल फराहम करें और इन्हें दीनो दुनिया में कामयाबी हासिल कराने वाला बनाएं। इस जलसे के बाद ताम का भी एहतमाम किया गया था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी वक़ाल अल्लाहु तआला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया या हसन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे शुरू भी और बिफज़्लिही ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस अपने फजलो करम से लिंगसुगुर रोड से 100 या 80 या 120 मीटर के फासले पर वो खित्ता अता फरमाया जिसे आज आप सब गुलशन रिज़वी से याद करते हैं। जहाँ गुलशन रिज़वी आबाद है, गुलशन रिज़वी उसका तारीखी नाम है। सन 1416 हिजरी की तरफ वो इशारा करता है। और फिर उस खित्ते पर उस बुजुर्ग के हाथों से, दुआओं से, बरकतों से कुछ ही मुद्दत में उस मकाम पर कदरे किफायत शोबे के तलबा यहाँ रोड में आकर के तालीम और तरबियत पाने लगे। वहाँ का हिस्सा वो कब्रेजात जब खाली हुए तो वो तालिबात जो एक रिहायशी मकान में तालीम पा रही, बाद में वो मदरसतुल बनात गुलशन ज़हरा से याद किया जाने लगा। तालिबात की कसरत, जगह की तंगी के पेश नजर अहबाब का इज़हार हुआ। अमायदीन मिल्लत ने भी दबाव डाला कि आप कदम बढ़ाएं, जैसे तलबा के लिए कुशादा जमीन आपने तलाश की है, वैसे ही तालिबात के लिए भी एक वसी जमीन देखें जहां पर जो है एक तादाद में तालिबात इल्म दीन से फैज़याब हो सके। मौजूदा अराकीन ने कोशिश की और फिर असातिज़ा ने भी तगोदो की। फज़्ल इलाही से अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस अपने करम से वो खित्ता जो गौसिया कॉलोनी का खित्ता है जहां इस वक्त हम और आप बैठे हुए हैं, ये खित्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया जहां आज गुलशन ज़हरा आबाद है। ये खित्ता अता फरमाया। जब ये खित्ते पर तामीर का आगाज होने जाता है, उस वक्त मुर्शिद इजाज़त हुजूर सय्यदी सरकार अशरफुल फुक़हा उस्ताज़ुल करीम सन 1438 हिजरी में इस मकाम पर संग बुनियाद रखते हैं और इसके लिए दुआएं खैर बरकत करते हैं। और आज उनकी दुआओं से हम ये देख रहे हैं कि आज हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत इस खुशनुमा इमारत और इस जदीद इमारत का इफ्तिताह बारगाह इलाही में शुक्र बजा जाते हुए कर रहे हैं और हमें दुआएं खैर से नवाज रहे हैं। यकीनन कि अहलियान रायचूर और तमाम अहबाब अहले सुन्नत के लिए काबिल मसरत है और बारगाह इलाही में यकीनन शुक्र अदा करने का मकाम है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन ये मौका तभी गुफ्तगू का नहीं है, मगर मैंने ये खुलासा और निचोड़ लग दिया। वो जामिअतुल बनात गुलशन ज़हरा जो अंदरूने किला में है, जहाँ पर तालिबात कितनी है मालूम, मकानियत कितनी तंग है। तालिबात दरसगा में पढ़ती पढ़ती खड़ी हो जाती है और कहती हैं बैठने के लिए दुश्वारी हो रही है, किताब लेकर के पढ़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कोशिश की, अल्लाह ने ये फज़ल अता फरमाया। हुजूर बाला का बेपनाह मैं ममनून हूँ, मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने बारगाह इलाही में सजदे शुक्र अदा करते हुए इस खुशनुमा इस जदीद इमारत का आपने आगाज फरमाया। इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम अहबाब अहले सुन्नत और जुमला मुआविनीन इदारा का दिल की गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन वो हजरात जिन्होंने अपनी हलाल कमाई में से एक बड़ी रकम लगाकर इस गुलशन ज़हरा में मुकम्मल कमरों की तामीर करते हुए जहां अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब,
अपने लिए आखिरत का तोशा, और फिर अपने लिए आखिरत का तोशा तैयार, दीन की खिदमत, उलमा की इज्जत और अल्लाह की राह में खर्च करने की अमली तरबियत की है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के इस हुस्न अमल को, हुस्न ताउन को कबूल फरमाए। उनके साथ ही साथ वो हजरात भी हैं जो माली ताउन के अलावा वक्तो जहन से, जिस्म व जान से इस तामीर में अहम किरदार अदा किया है। बिलखुसूस इंजीनियर अलहाज मोहम्मद शमसुद्दीन अमजद, इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल रऊफ, मोहम्मद मंजूर आर्किटेक्ट, और फिर माजी करीब में हमारे दरमियान से रुखसत होने वाले इंजीनियर मरहूम मोहम्मद इमरान खान और उनके छोटे बिरादर, जिन्होंने बेलौस फी सबीलिल्लाह इस तामीर में अपनी खिदमत पेश की है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और उनके अलावा भी वो सारे इंजीनियर साहिबान जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खुश दिली के साथ खिदमत अंजाम दी है। इस मौके पर मैं मुद्दल की बेदार मिस्त्री टीम, खानापुर के सेंटरिंग मैन, पेंटर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, ये वो हजरात हैं जो सिर्फ मजदूरी के तरफदार नहीं थे, वो गुलशन को सजाने की नीयत रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी खजाने गैब से बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वो सारे हजरात उनकी इबादत में चाशनी अता फरमा, अकाईद में दुरुस्ती अता फरमा, और जो इस तामीर के सफर में ऐसे आ गए हैं जिनके उलूम तारीख हैं, परवरदिगार उनके सीनों में उनकी नस्लों और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आप लोग मेरा है यही है। इसमें जो नफ्स है, जो आयत है, जो कमी है, वो मेरे तरफ से मैं गिरफ्तार करता हूँ और आपसे माजरत तलब करता हूँ। मुझे माफी देंगे और मेरे साथ के जो स्टाफ रहे हैं उन्हें भी माफ करेंगे, मगर मैं हमेशा नहीं दिया मिस्त्री होता, कारपेंटर होता, मैं यही कहता तेरा घर बनेगा तुझे बताना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खालिस अपने तरफ से मुझे ये नेमत अता फरमाई, मैं उसका शुक्र बजा लाता हूँ और मौलाए करीम की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, मौला सब के से माला माल करना। मेरे से जो कोताहियां हुई है, बहुत सारे हजरात इसके बारे में बहुत कुछ कैलकुलेशन रखते होंगे। जी हाँ, ये अजीम खुशनुमा इमारत जो तकरीबन 6 करोड़ सरफेस है, तकरीबन 6 करोड़ सरफेस है, और यहाँ पर ये भी बातें कर दूं, बहुत सारे इंजीनियर साहिबान होंगे वो कैलकुलेट करेंगे नहीं हो सकता। जी हाँ, इसमें इतने ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 कमरों के बराबर की रकम दी और कहा इसकी रसीद नहीं बनेगी, आप मटेरियल लाएं, सामान लाएं और बहुत हमारे पहुंचाएं। आप मदरसे में नहीं दिखेंगे, क्या तो उन्होंने खुद लाकर दे दिया, क्या रुपए दे करके कहा कहीं निराश ना हो, बस अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इस एतबार से मेरा अपना कैलकुलेशन करीब 7-7.5 तक जाता है। अल्लाह तबारक اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحرمة النبي الأمين المتين. آمين 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 يا رب العالمين. निहायत काबिल कदर लायक सब एहतराम चश्मो चराते खानदान बरवकार हुजूर रफीक मिल्लत नजीब मिल्लत हज़रत सैयद शाह अल-मफ़रूज़ उलमा सादात मशाइख बुजुर्ग नौजवान बच्चे
सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके लम्हे लम्हे कबूल फरमाए। मैंने अभी जो दुआ की है, मैं क्या, मेरी अपनी औकात क्या, फकीर भी घर के सामने आके दुआ करते हैं, उन्हें मालूम है कि इसकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर कुछ नवाज दिया जाता है। मैंने दुआ इसलिए की थी ताकि मेरी दुआ पर हुजूर और बैठे हुए तमाम हमारे दिलों के सुरूर उलमा, मशाइख, सादात और आप तमाम अहले खैर हजरात की आमीन की मोहर लग जाए। और ये बहाना बना के दुआ तो हुजूर ही से करानी है हमें, आमीन की मोहर तो लगा दी। और मैंने वो दुआ की है जो दुआ हजरत सैयदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के इफ्तिताह के मौके पर की थी। मेरे भाई ने जितनी सारी गुफ्तगू की है, जितने भी मुआविनीन को जिस अंदाज से दाखिल किया, आप अच्छे अल्फाज में, दामे, दिरामे, कदमे, सुखने, जो भी कलिमात कहते हैं, उन तमाम को मैंने लफ्ज़ मिलना में पाया है। रज़ी की बुनियाद हुज़ूर उम्मतुल मुहक़्क़ीक़ीन के हाथों और गुलशन ज़हरा का संग बुनियाद हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के हाथों रखा गया। ये राज था कि इफ्तिताह कौन करेगा। मुजीब ने संग बुनियाद रखा है तो नजीब ने इफ्तिताह कर दिया। ततिम्मा आले रसूल के हाथों हुआ, और आले रसूल के आले रसूल कल नहीं परसों खातमुल अकाबिर हुजूर सैयदुना सैयद शाह आले रसूल पीरो मुर्शिद सरकार आला हजरत हुजूर वाला साहिब बरक़ात के कदमों में फातिहा खानी करके दुआ करके बरक़ात लेकर तक़सीम करने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर की मंजूर करदा तारीख बज़ाहिर आज हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा यहाँ मौजूद नहीं है, बज़ाहिर आज उम्मतुल मुहक़्क़ीक़ीन यहाँ मौजूद नहीं, मगर अल्लाह ने ज़रिया बना दिया। उम्मतुल मुहक़्क़ीक़ीन गोया अपना रूहानी बेटा मुफ्ती मुज्तबा शरीफ को भेज दिया है। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा ने अपने रूहानी बेटे नहीं, रूहानी जिस्मानी बेटे हज़रत मौलाना तहसीन अशरफ साहब को भेज दिया। गोया रूहानी तौर पर बराबर नुमाइंदगी हो रही है। और इस तरीके से ततिम्मा करने के लिए साहिबुल बरक़ात के मारहरा शरीफ से हुजूर नजीब मिल्लत को भेज दिया। मुजीब और नजीब दिखने में हम काफिया तो नजर आ रहे हैं, मगर मेरा ज़हन दूसरी तरफ जा रहा है। मुजीब जिसने संग बुनियाद रखा, मीम से मीम हर्फ अव्वल है उसमें, और नजीब में हर्फ अव्वल नून, मीम को नून से जोड़ देते हैं। तो मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं, मेरा मन जो कह रहा है वो कह रहा हूं कि गोया हम सब के लिए हमारा मन के बिरादर गिरामी वक़ार हुजूर सैयद अमीन मियां कादरी दम माशाअल्लाह। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, पहली नज़र में जब जामिया पे नज़र पड़ी तो दिल बाग बाग हो गया। यकीनन कारकुनिंदगान के साथ इखलास के साथ ताउन करने वाले माविनीन की इमारतें बनवाता रहता हूँ, इमारतें बनवाता रहता हूँ, जमीन पे काम करवाता रहता हूँ। यार आपका खुलूस है, आपकी मोहब्बत है, आपने दीन से मोहब्बत करी, आपने दीन से हुक्म किया। जो पैसा आया कोई जामिया में लगा दिया, कोई गुलशन में लगा दिया। आपने अपने घर नहीं बनाए, आपने जामिया बनाया, आपने यहाँ जामिया बनाया, वहाँ जन्नत आपका मकान तैयार हो गया, जन्नत आपका मकान तैयार हो गया।
जो कैलकुलेशन पैसे का आपने बताया है, मैं अब तक पहुंच चुका हूँ कि इतने से पैसे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते। ये सिर्फ आपको खुलूस है, आपकी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह कलंदर हो रही कलंदर बच्चे पास होने पर मुझे बड़े गौर से सुनना, दरवाजे शफाअत जब खुल जाएगा, खुदाए कहा है रज़क़ पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहा है रज़क़ पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। और जब दरवाजा, उसके बाद हमने अपने उलमा से सुना है कि हाफ़िज़ कुरान शफ़ाअत कराएंगे। सुना ना, सही है ना? तो हाफ़िज़ कुरान कराएंगे, तो क्या हाफ़िज़ कुरान कराएगा? बहुत से हाफ़िज़ कराते हम लोग अपनी शफ़ाअत की पड़ी हुई, सही है। गुलाम रसूल नहीं होंगे, रसूल अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते होंगे, गुलामी रसूल उन्होंने कबूल नहीं की होगी, माशाअल्लाह रसूल को अपना जैसा जानते होंगे, रसूल को अपना जैसा मानते होंगे, रसूल को गांव का चौधरी मानते होंगे, बड़े भाई मानते होंगे, रसूल के अहल नहीं मानते होंगे, उन्हें खुद अपनी शफ़ाअत की पड़ी होगी, भाई शफ़ाअत क्या करेंगे? अब आपकी शफ़ाअत और आपने हिफ्ज़ किया, सुनना बच्चों, आपने हिफ्ज़ किया और हिफ्ज़ करके भूल गए और हिफ्ज़ किया और पर अमल नहीं किया तो सोचना शफ़ाअत करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे। कुरान को ए बाबू क्या तो टाइम का मैं बैठा 2 मिनट, कुरान को हमने हिफ्ज़ किया और हिफ्ज़ पर अगर हमने रट लिया और उस पर अमल नहीं किया, अगर आपने कुरान पर अमल नहीं किया फिर सोचिएगा कि आप कहाँ खड़े, आप कहाँ खड़े। अल्लाह ताला आप लोगों को एक नाफे अता फरमाए। मैं याद कर रहा था कि मदरसा, ये इमारत मदरसा ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तो कलंदर साहब ने तामीर कर दिया या हजरत ने तामीर कर दिया या जानी साहब तामीर कर गया या इस्लाम बरकार तामीर हो गया या रबिया तामीर हो गया या इस्लाम तामीर हो गया या जैवतुल्लाह तामीर, ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा चबूतरे पे था, इस्लाम का सबसे पहला मदरसा एक चबूतरे पे था, असाद सुफ़ा के चबूतरे पे था। उन जैसे न पढ़ने वाले हैं न उन जैसे पढ़ाने वाले हैं, न उन जैसे पढ़ने वाले हैं न उन जैसे पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाने वाले नबी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और साहिब सहाबा थे। तो जनाब नूर है ना कैसा दरगाह जिसमें सत्तर साहिब होकर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये तालीम दीन कोई नई बात नहीं है। इल्म पे जितना जोर हम लोगों ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है, यानी हमारे आका ने दिया है, जितना किसी कौम ने नहीं दिया, समझे। तो आला ताला कसम खुदा की, जब तक ये मुस्कुराते हुए चेहरे सामने हैं, ये हंसते हुए चेहरे सामने हैं, ये शख्स का चेहरे यहाँ सामने हैं, ये शख्स का सामने यहाँ से है, इस्लाम की पीठ को कोई जमीन से नहीं लगा सकता। इस्लाम की पीठ को कोई जमीन से नहीं लगा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आपने अपने सीनों में कुरान महफूज किया है। अरे बात बताओ, अब क्या नमाज 15 मिनट बाद में करना, एक बात बताओ, हर जगह हड़ताल होती है, कभी ऑफिसर में हड़ताल, कभी बिजली की हड़ताल, कभी पानी की हड़ताल होती है ना डिपार्टमेंट, कभी पानी की हड़ताल, कभी इस डिपार्टमेंट में हड़ताल, कभी उस डिपार्टमेंट में हड़ताल। क्या ये हुफ़ाज़े किराम तो चंद हजार रुपए के तुम देते हो, सैकड़ों रुपए दिया करते हो, क्या उन्होंने मुतालबा किया है कि आज फजर के लिए पढ़ाएंगे, तनख्वाह बढ़ाओ, हड़ताल कर रहे हैं। इन्होंने कभी हड़ताल नहीं करी, इन्होंने कभी हड़ताल नहीं करी। फजर में हाजिर, दोहर में हाजिर, असर में हाजिर, मगरिब में हाजिर, इशा में हाजिर, उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है कि छोटे छोटे सीनों में ये किताब महफूज हो जाया करती है। अगर कुरान हिफ्ज़ किया है तो कुरान पे हिफ्ज़ करके कुरान पे अमल भी करो।
किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, मरूब होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अल्हम्दुलिल्लाह। न किसी से मुतासिर हो, न किसी से मरूब हो। उन्हें मालूम है तुम किसी के मोहताज नहीं हो, वो हमेशा मोहताज रहेंगे। शादी में मोहताज रहेंगे, अकीक़त में मोहताज रहेंगे, नमाज जनाजा में मोहताज रहेंगे, 40वें में मोहताज रहेंगे, 10वें में मोहताज रहेंगे, 20वें में मोहताज रहेंगे। क्या हाफिज़ कुरान है? और सुनो एक बात और सुनो, जब भूत, चुड़ैल, परी, जिन सवार हो जाता है तो डॉक्टर तो कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। मैं डॉक्टर की मुखालफत नहीं है, डॉक्टर बनो। जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब मरीज हमसे नहीं समझता तो डॉक्टर क्या कहकर जवाब देता है कि दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कराइए। तो दुआ कराने के लिए बंदा दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो दूसरे नहीं आता, फिर गुलशन रज़वी आता है, मस्जिद में जाता है, मस्जिदों के इमाम को पकड़ता है, वही मस्जिदों के इमाम जिन पर एतराज करता है, फिर आकर कहता है कि दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे या शफात कर दे, या शिफा हो जाए या शफात हो जाए। तो शिफा की दुआ भी आप करते हैं और शफात की दुआ भी आप करते हैं, तो काहे को मरूब रहते हो? किसी से मरूब रहने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात और सुनो, हर कर्ज नाकिद के हाथ में चूमा करो। ये तो एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।